यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दीदी, हम लोग बहुत देर से अपने गुरु महादेव की बातें सुन रहे हैं और एक ही बात है, 3 सूत्र, और उसी 3 सूत्र को आधार मान करके हम लोग काम करेंगे। पहले में दया की याचना करना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य व शिष्या हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में कहा गया है कि आप जहां रहते हैं, जिसके साथ आपका संपर्क है, जिसके साथ उठते बैठते हैं, जो आपका पड़ोसी है, उसको ये संवाद देना है कि शिव आपके गुरु हैं, उनके भी हो सकते हैं मात्र 3 सूत्र के सहारे। और तीसरे सूत्र में कहा गया है कि आप जब भी आपको समय मिले, तो जब आपने गुरु बना ही लिया है तो प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं और बनाए हुए बहुत दिन हो गया। चाहे जैसे भी हो, किसी के कहने के अनुसार, किसी भी परिस्थिति में विवश होकर के या मजबूरी में शिव को गुरु बनाया है। खुशी से कोई नहीं बनाता है, मजबूरी में ही शिव को गुरु बनाता है। उसके पास एक आशा रहती है कि मेरा घर परिवार अच्छा हो जाएगा, मेरा बाल बच्चा सही हो जाएगा, घर में इनकम नहीं है वो बढ़ जाएगा, सब कुछ अच्छा से होने लगेगा। और इसी आशा और उम्मीद के साथ लोग शिव को गुरु बना लेते हैं। शुरुआती दौर में शिव को गुरु बनाने के बाद अनुभूति होती है, जो लोग सोचता है वो हो जाता है। तो गुरु भाई और गुरु बहन सोचते हैं, पहले शिव को गुरु मैंने बनाया और देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, महादेव मेरे साथ ऐसा कर दिए, वाह बहुत अच्छे गुरु हैं। उसकी आशाएं बढ़ जाती है, कल्पनाएं बढ़ जाती है। एक इच्छा पूरा हुआ, दूसरा इच्छा को महादेव के सामने रख दिया, वो भी पूरा कर दिए महादेव। तीसरी इच्छा को लोग रख दिए, तीसरी इच्छा को भी लोग महादेव पूरा कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। शुरुआती दौर में महादेव आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जब शिव गुरु होते हैं तो आपकी हर एक अभिलाषा को वो पूर्ण करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, उसके बाद आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। जब आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो आपका मन थोड़ा छोटा हो जाता है कि मैं शिव को गुरु बनाया हूं, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे घर में अशांति है, मेरे घर में मारपीट होता है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। आपका मन छोटा हो गया। आप पहले शिव चर्चा में जाते थे, आप शिव चर्चा में जाना कम कर दिए। इसकी महत्व को आपने नहीं समझा, आपने इसको छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो आप जैसे जीवन व्यतीत करते हैं वैसे भी बिताना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि आपके मन के अंदर जो शिव के प्रति प्रेम है वो घटता चला जाता है। और जब प्रेम घट जाएगा तो संपर्क भी टूट जाता है। और जब संपर्क टूट जाता है तो वो गुरु कैसे आपका साथ देंगे, वो गुरु आपको ज्ञान कैसे देंगे। अभी गुरु भाई बता रहे थे ना, अपनी अनुभूतियों को बता रहे थे। ये जो कहा गया है ना
कि हम लोगों को मात्र 3 सूत्र के सहारे शिव को गुरु बना लेना है। ये 3 सूत्र है क्या? किसकी बात हो रही है हमारे यहाँ? किसको गुरु बनाने की बात हो रही है? जरा सोचिए। महादेव की? कौन महादेव? कैसा महादेव जिसके बारे में कहा गया है कि आप गुरु बना लीजिए? वही महादेव जो आपके घरों में है, फोटो के रूप में है, वही महादेव जो मंदिर में है पत्थर के रूप में, उसको गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। उसको बनाने वाला कौन? वो जो पत्थर का मूर्ति है उसको बनाने वाला कौन? घर में जो महादेव की मूर्ति है उसको बनाने वाला कौन? हमारे और आपके जैसा कोई इंसान जिसने उस फोटो को रूप दिया महादेव के रूप में, पत्थर को वो रूप दिया उस लिंग के रूप में। हम लोग नहीं जानते हैं कि महादेव कैसा है, महादेव कहाँ रहता है, किस तरह का है, उसका रंग कैसा है, किस भेष में वो रहता है, ये हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी आस्था इतनी मजबूत है कि लोगों ने कहा कि यही महादेव है और उसी की हम लोग पूजा और आराधना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस महादेव को हमने बनाया, जिस पत्थर की मूर्ति को हमने बनाया, उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमको जो बनाया उसकी हम लोग आराधना नहीं करते हैं, उसको याद नहीं करते हैं। कौन बनाया? सबसे पहले इसको जानना होगा कि हमको बनाने वाला कौन है। कौन है जो हमको बनाया है? आपके अंदर है। जिस महादेव की खोज कर रहे हैं, जिस गुरु की खोज कर रहे हैं, वो गुरु तो हमारे साथ में है। वो साथ में है बोल करके तो हम चल रहे हैं, वो साथ में है बोल करके तो हम किसी से बातें कर रहे हैं, वो साथ में है तब तो हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि वो अगर नहीं है तो हम भी नहीं हैं। वो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वही शिव है, वही महादेव है, और उसी महादेव को गुरु बनाने की बात की जा रही है। अब जरा सोचिए कि आप घर में सोए हुए हैं, घर में सोए हुए हैं बिस्तर पर, सुबह उठे अपने मम्मी को, चाहे अपने पति को, चाहे अपने भाई को कह रहे हैं कि जानती है हम रात में देखे ना कि हम शिव मंदिर में जा रहे हैं प्रसाद लेकर के, और वहां जाकर के शिव मंदिर में हम खूब पूजा पाठ किए हैं। आप बता सकते हैं कि आपका शरीर तो सोया हुआ है घर में, और एक जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर मंदिर में पूजा कर रहा है रात के समय, जब आपका शरीर उस बिस्तर पर है। और उसको देख कौन रहा है? आप जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं उसको देखने वाला कौन है? जो देखने वाला है, जो कहता है, वही शिव है, वही आत्मा है। आत्मा न कभी मरती है और ना ही आत्मा कभी जन्म लेती है। वही आत्मा जिसको हम शिव के रूप में जानते हैं, उसी आत्मा को हम लोग गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। साहब श्री हरिधरानंद ने कहा कि आप उनको गुरु बना लीजिए। आप जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, गाली देते हैं कि शराब पीते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसी स्थिति में हैं उसी स्थिति में आप अपने गुरु को, अपने महादेव को गुरु बना लीजिए। अब उसके बाद उसका काम है कि अपने शिष्य को वो किस रूप में ढालेगा, कैसे ढालेगा, किस तरह से आप शिव शिष्य बनिएगा, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। सिर्फ आपको करना क्या है? अपना भाव देना है। दीदी गुरु भाई इतने अच्छी अच्छी बातें यहां से बता करके गए, आप लोग यहां बैठे हैं, शिव चर्चा सुनते हैं, और सुन करके मन में ठानते हैं, जितनी भी गुरु बहन है, गुरु भाई है, यहाँ पर बैठ करके वो मन में ठानती है कि ना, आज के बाद से हम भी शिव चर्चा बढ़िया से करेंगे, मन लगा करके करेंगे, लोगों को कहेंगे कि शिव को गुरु बनाओ और नमः शिवाय से प्रणाम जरूर करेंगे।
और जैसे ही शिव चर्चा खत्म होगा ना दीदी, आप यहाँ